हेलो स्टूडेंट, अभी जो पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, उसके कौन से पॉलिनोमियल होते हैं और कौन से नहीं, उसके बारे में सीखा था अपन ने। अब पढ़ेंगे, और उसके लास्ट में मैंने बोला था आपको एक कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में अपन सीखेंगे और उसके बारे में आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जीरोज नाम आता है बहुपदों के शून्यक, बहुपदों के शून्यक, शून्य कह दो, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, अब सीखते हैं इसके बारे में क्या होता क्या है। जीरोज, जीरोज का मतलब होता है पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब x, y और z, या अल्फाबेट्स के 26 लेटर्स है, उसमें से कोई भी एक उठा लो आप। ठीक है, कोई भी इस टाइप का लेटर दे रखा, उसकी जो वैल्यूज है उसके बारे में जानकारी। जैसे मैंने ले लिया, जैसे एक इक्वेशन ले ली 3x + 2 = 0। ये मेरे पास जनरली एक द्विपदीय पॉलिनोमियल है। द्विपद मतलब बाइनोमियल है एक तरीके से मेरे पास, और इसमें से जो ये x है ये कहलाता है आपके वेरिएबल। क्या कहलाता है? वेरिएबल होता है, वेरिएबल जिसको हिंदी में बोलते हैं चर। ठीक है, चर पद है, जिस मतलब इसकी वैल्यू अपन को पता नहीं है। वेरिएबल का मतलब होता है इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है अभी अपन को पता नहीं है। और ये जो 3 है, x के साथ में जो 3 है, इसको बोलते हैं अपन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोलते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं गुणांक। क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। आई बात समझ में? जो x है उसको वेरिएबल, और x के साथ में मल्टीप्लाई में जो होता है उसको बोलते हैं अपन मतलब गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट। और ये जो बेचारा अकेला बेटा है इसको बोलते हैं अपन कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, मतलब अचर पद बोलते हैं। जो x फ्री टर्म होती है उसको बोलते हैं अचर पद, मतलब कांस्टेंट बोला जाता है। अब अपन बात क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे कि शून्य क्या होता है। शून्य के बारे में सीखेंगे और उसके आगे करते हैं कि भाई किसी भी बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है। तो देखो कि अपने पास इक्वेशन है 3x + 2 = 0। देखो ये इक्वल टू है, इक्वल टू हमेशा क्या करता है, किसी भी इक्वेशन को दो अलग अलग साइडों में बांट देता है। आई बात समझ में? देखो ये 0 के इस साइड वाली, ये देखो मेरा ये राइट हैंड है, राइट हैंड के इस ये है ना, इसको बोलते हैं अपन RHS, मतलब राइट हैंड साइड, मतलब दाहिने हाथ वाली दिशा। और ये है लेफ्ट हैंड, मतलब LHS। आई बात समझे? दो साइडों में बांट दिया, ये हो गई LHS और ये हो गई RHS। अब LHS से जो RHS में कुछ चीज एक दिशा से दूसरी दिशा में ट्रांसफर हो रही है, तो उसको उन केस में क्या करता है, जो भी ये साइन होते हैं जी, जो पर्टिकुलर किसी नंबर के आगे जो साइन रहता है, किसी जैसे 2 के आगे साइन कैसा है? प्लस का है, तो जो 2 है वो अपनी नेचर चेंज कर लेता है। वो क्या करता है कि वो प्लस का नेगेटिव हो जाता है, या नेगेटिव है तो वो प्लस हो जाता है। इस टाइप से सॉल्व होता है। जैसे मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूं और इसकी वैल्यू निकालना सिखाऊं, देखो ये बहुत बेसिक चीज है, आपको 6th क्लास या 5th क्लास में सिखाई जाती है। ठीक है, तो अभी मैं एक बार डिस्क्राइब से समझा देता हूं आपको। देखो मैंने क्या किया, 2 को LHS से राइट हैंड में ट्रांसफर कर दिया। तो फिर क्या किया इसने, 2 ने अपनी नेचर चेंज कर ली। नेचर बोले तो मतलब इसने जो अपना साइन था, साइन क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो प्लस का था, उस साइड जाते ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो x बराबर, अब ये जो मल्टीप्लाई में जो भी होता है गुणांक, किसी भी x² हो, x हो, कोई गुणांक होता है, वो साइड जाता है तो वो प्लस माइनस में नहीं जाता, वो हमेशा नीचे चला जाता है, मतलब डिनोमिनेटर में चला जाता है, हर में चला जाएगा। जो भी मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो हर में चला जाएगा, और जो प्लस माइनस के हो तो उधर जाके अपना साइन चेंज करके अपने जगह बना लेंगे उधर। ठीक है, तो 3 जो है वो -2 के नीचे आ गया। तो अब ये क्या आ गई, ये x की एक वैल्यू आ गई इस पॉलिनोमियल की। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू वापस मैं इसके अंदर रखूंगा, यही वैल्यू इसके अंदर रखूंगा, तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ये देखो -2/3 हो गया, प्लस का 2 रखा = 0। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 + 2 क्या हो गया, 0। अब देखो 2 से 2 ये के दोनों कैंसिल होकर 0 आ रहा है। इसी से पता चलता है कि ये क्या है, इसका जीरोज है। जीरोज का मतलब उस पॉलिनोमियल के अंदर x का वह मान
इस पॉलिनोमियल के अंदर x का वह मान जिसके अंदर वापस x की जगह पे उस वैल्यू को रखूं तो ये पॉलिनोमियल पूरा का पूरा क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। इसलिए इसको कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब सीधे के सीधे कहने का मतलब यही हो गया कि x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल के अंदर रखने पर पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। आई बात समझ में? ये जो मैं बता रहा हूँ सारी की सारी डेफिनेशन वगैरह, ये जो नोट्स है ये आपको कंटेंट में मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन के अंदर, आप जाके देख ला। और पूरा हैंड रिटन नोट्स मेरे द्वारा खुद के द्वारा बनाए हुए नोट्स जो है तुम्हें, कुल मिला के बात यह है कि तुम्हें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं। तुम्हें तो सिर्फ नोट्स डाउनलोड किए, वीडियो लिया और देखो। ज़्यादा से ज़्यादा रफ कॉपीज़ भरनी है प्रैक्टिस से। क्या भरनी है? रफ कॉपीज भरनी है आपको, प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब शून्यकों की बात आगे करते हैं। उसको इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं कि बहुपदों के शून्यक जो अभी अपन ने जो इक्वेशन सॉल्व की थी वो क्या थी? एक रेखिक इक्वेशन थी। रेखिक इक्वेशन मतलब x की पावर कितनी थी? उसके अंदर x की पावर 1 थी। अभी अपन सॉल्व करेंगे x की पावर 2, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ये एक मेरे पास क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण। ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता है। अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है? इसको सॉल्व करने की जनरली दो विधियां होती है। एक तो अपने श्री धराचार्य मेथड जो धराचार्य जी ने दिया था, और एक है जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है जो हर जगह यूज आता है अपने बेसिकली हर ये जो आपकी इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन आपको हर चैप्टर के अंदर मिल जाएगी। कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ गया आपके पास, जैसे मेंसुरेशन के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा, मेंसुरेशन मतलब एरिया वॉल्यूम वगैरह, उस क्वेश्चन के अंदर आपके ऐसी कोई लास्ट में इक्वेशन बन गई तो ऐसे सॉल्व कैसे करोगे? तो बेटा ये चीज़ बहुत आनी जरूरी है। ये बेसिक है मैथमेटिक्स का, ये बेसिक से भी बेसिक है, आपको जो छोटी क्लासों में सिखाया जाता है वो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ। ये क्या है? इसको सबसे पहले करने से पहले अपन को क्या नॉलेज होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप, मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन किस टाइप में लिखेंगे? ax² प्लस bx प्लस c टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो है इस दोनों के अंदर देखो, x² के साथ में क्या है? a है, तो यहां पर x² के साथ में क्या है? कुछ नहीं है, तो अपन मानेंगे 1। जब x² के साथ में कुछ नहीं होता है तो उसको अपन 1 मानते हैं। आई बात समझ में? और ये जो x है और x के साथ में क्या है? x के साथ में अपने 3 है, तो ये हो गया b की वैल्यू हो गई कितनी? b की वैल्यू हो गई 3 और a की वैल्यू हो गई 1, और c की वैल्यू यहां पर क्या है? यहां देखो c कांस्टेंट पड़ा और यहां पर अपने कांस्टेंट क्या है? 2, तो इस c की वैल्यू हो गई आपके पास 2, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2 हो गई। abc का मान पता चल गया कि abc क्या क्या होता है। अब अपन इसको सॉल्व करने से पहले इसको देखते हैं कि भाई इसकी विधि क्या है। इस विधि को सॉल्व करेंगे, उस विधि का नाम है अपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म का मतलब होता है मध्य पद। मिडिल टर्म का मतलब होता है मध्य पद। इस समीकरण के अंदर अपना मध्य पद कौन सा है? मध्य पद है अपने 3x। मध्य पद कौन सा है? 3x। तो ये देखो, इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखो यहां पर कि x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, मध्य पद को स्प्लिट करो। स्प्लिट का मतलब तोड़ो, बिखेरो उसको। ठीक है, किस टाइप बिखेरना है? कि ऐसे दो नंबर सोचने हैं, कि ऐसे दो नंबर सोचने हैं आपको कि उन दो नंबरों को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास 3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई पे
2 होने चाहिए। कौन से? जो नंबर आप सोच रहे हो। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 को सोचा, 3 के ऊपर 3 को रखा कि भाई ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं। एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हो, उन्हीं 2 नंबरों को आपस में ऐड भी कर सकते हो, आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते, नहीं मल्टीप्लाई नहीं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो 3 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई पे 2 आना चाहिए। वापस उन्हीं 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करो तो 3 होना चाहिए, नहीं 2 होना चाहिए, सॉरी। अब मैंने 3 को देखा और ये ध्यान रखना साइन कैसा है, प्लस का साइन है, और 2 के पास भी प्लस का साइन है। ध्यान रखना यहां पर साइन बहुत ही जरूरी है अलजेब्रा के अंदर बेटा। ध्यान रखना कि अगर आपने साइन का पता नहीं रखा तो अलजेब्रा गई, पूरी इक्वेशन सॉल्व कर दी, प्लस माइनस की गलती होगी, आंसर गलत आ जाएगा आपके। भले ही आप एक्स स्क्वायर के अंदर बड़ी माहिर हो कि भाई हाँ एक्स स्क्वायर समझ में, अगर आपने इन चीज़ों की गलती कर दी तो ये आपके अलजेब्रा समझ में नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें समझेंगे तभी अपने को बड़ी चीज़ आएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, जितनी छोटी, जिसको कहते हैं ना मकान की जितनी नींव जो जितनी स्ट्रांग होती है उतना मकान मजबूत बनता है, वो भूकंप में गिरने के चांसेस उसके कम होते हैं। तो आप जितनी मैथमेटिक्स के अंदर बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक नॉलेज जितना आपको पास ज़्यादा होगा उतनी मैथमेटिक्स आपके स्ट्रांग होगी। ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। तब देख मैंने तेरे को 3 को तोड़ा, कैसे तोड़ू, देखो मैंने 3 को इस टाइप से तोड़ा कि मेरे दिमाग में आ गया कि भाई एक तो 2 ले लो आप और एक ले लो 1, 2 और 1 3 होते हैं सही, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि हाँ भाई 2 और 2 के अंदर 1 जोड़ू तो 3 तो होता है, लेकिन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 आएगा आपके पास। चलो ठीक है, मेरा का बैठ गया, मेरे तो आगे सब चीज़ें। अब मैंने क्या किया, चलो ठीक है, अपने पास 2 नंबर आ गए एक्स स्क्वायर। अब +3 लाना है तो +3 आ रहा है, और प्लस का 2 लाना है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आ रहा है। अब मैंने यहाँ कर दिया 3 को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट मतलब 3 को तोड़ दिया। 3 को लिखा मैंने 2x + x, एक की जगह मैं x लिखूंगा, एक की जगह x लिखो या 1x लिखो, एक ही बात है। आई बात समझ में? तो ये हो गया, और प्लस का 2 एज इट इज पड़ा है। अब देखो कितने पद हो गए, 1 2 3 और 4 पद हो गए। तो 4 पदों को मैंने क्या कर दिया, 2-2 के टुकड़ों में बांट दिया, 2-2 के टुकड़ों में बांट दिया। अब देखो x के पास में कितने हैं, यहां पर कितने x है, यहां पर देखो बेटा यहां पर 2x है, x कितने हैं 2, और यहां कितने x है 1। आई बात समझ में? तो यहां से इन दोनों के बीच में साझा हुआ और इन दोनों के बीच में बैठा कोई और बोला कि भाई एक एक x क्या करते हैं, बाहर दे देते हैं, ठीक है। तो यहां से मैंने एक x बाहर ले लिया। चलो इन दोनों की बात कर रहा हूं, इसने कहा चलो ठीक है मेरे पास 2 थे, 1 गया तो 1 तो बचेगा मेरे पास, ठीक है। और इसने 2 ने कहा कि मेरे पास 1 ही था और वो भी बाहर चला गया, तो मैं हो गया अकेला, ठीक है। प्लस अब इस 2x, अब x + 2, इन दोनों के पास देने को कुछ नहीं है क्योंकि कॉमन चीज कुछ है ही नहीं इन दोनों के पास। अब जब कॉमन चीजें नहीं है तो कॉमन लेंगे क्या? तो जब किसी चीज के पास कॉमन कुछ नहीं होता है और अगर कॉमन लेना पड़ेगा उसमें से तो कॉमन 1 लेंगे अपन, ठीक है। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x ही होगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही होगा। तो मैंने क्या कर दिया, 1 दोनों से कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया मेरे x + 2। आई बात समझ में? ये एक पद हो गया, देखो ये एक फैक्टर हो जाएगा x + 1 और दूसरा क्या हो जाएगा x + 2। अब दोनों को मैंने क्या कर दिया, 0 के बराबर रखा, एक x + 1 को 0 के बराबर रखा और एक x + 2 को 0 के बराबर रखा, और 1 को उधर ट्रांसफर किया, x की वैल्यू कितनी आ गई -1, और इसको इधर ट्रांसफर किया, x की वैल्यू -2। अब ये जो -1 और -2 वैल्यू आई है ये क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज है। जीरोज का मतलब क्या होता है, अगर वापस मैं -1 की वैल्यू इसके अंदर रखूंगा, वापस इसके अंदर रखूंगा तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरोज हो जाएगी। देखो कैसे हो जाएगी, देखो -1 को इसके मैं रखता हूं, ये हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 3 × -1 + 2। इसको सॉल्व करता हूं साइड में, ठीक है। देखो -1 का स्क्वायर क्या है, 1 होता है। किसी भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन आ रही है, इवन बोले तो सम संख्या है, अगर सम संख्या आ रही है तो जो उसका जो स्क्वायर जो भी खुलेगी, पावर खुलेगी, वो नंबर आएगा हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। प्लस माइनस -3 हो जाएगा और ये प्लस का 2, प्लस का 1 और प्लस का 2 कितना होता है, प्लस का 3 होता है, और माइनस का 3 इधर पड़ा है तो 3 में से 3 गए 0 और ये आ गई अपने पास। इसका क्या मतलब हो गया, ये क्या है, x का ये वैल्यू है, x की वैल्यू इसमें रखी वापस और ये 0 बन गया। तो इसका मतलब x की ये दोनों वैल्यू इसके अंदर क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो ये हो गए आपके जीरोस। अभी जो आपने इक्वेशन सॉल्व की है, अभी जो आपने ये स्टैंडर्ड इक्वेशन सॉल्व की, देखो x² + 3x + 2, ये एक टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक जनरल टाइप है। ये जो जनरल टाइप है इसको सॉल्व करना आपने सीख लिया। ये हो गया आपके
आई बात समझे। अब अपन करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में सीखते हैं। देखो और मैं आपको थोड़ा सा साइड में 5-6 इक्वेशन घर के लिए सॉल्व करने को भी दूंगा, ताकि आप साइड में बैठे बैठे उसको प्रैक्टिस करते रहो कि भाई हाँ सर ने जैसे जैसे किया है मैं वैसे वैसे सॉल्व करूँ, ठीक है। तो देखो मैं पहली टाइप लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की, फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप के अंदर इक्वेशन कैसे जनरली अभी जो मैंने ली थी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, ए की जगह पे क्या है 1 है, और बी की जगह 5 है, और सी की जगह पे 6 है, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म में साइड में लिख देता हूँ, क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा कभी कभी बोर्ड के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, के द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, सॉल्व करके देखते हैं कि भाई क्या होगा इसका आंसर और इसका मेथड क्या होगा सॉल्व करने का। देखो कि ये जो है जो बेसिक है, देखो प्लस इसके पास भी है इसके पास भी, दोनों कैसे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर है, यहाँ बीच में कोई नेगेटिव नहीं है, आपको डायरेक्ट सोचना है और आंसर निकालना है। वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, 5 के ऐसे 2 टुकड़े किए जिनको एडिशन सब्ट्रैक्शन पे तो 5 आए और उन्हीं 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। साइड में देख लिया मैंने, देखो मैंने एक तो लिया 2 और एक लिया 3, 2 प्लस 3 कितने होते हैं 5, और 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 6 होते हैं, और वो भी कैसे प्लस के, और अपन को चाहिए कैसे दोनों प्लस के चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह क्या लिख दिया मैंने 2x प्लस 3x, 5 को लिख दिया 2x प्लस 3x। अब 2x प्लस 3x करूं या 5x करूं, बात तो एक ही है, 2x और 3x मिलके क्या बन रहे हैं 5x ही तो बना रहे हैं, और प्लस का 6 इज इक्वल टू में 0 चल ही रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने देखा आगे सॉल्व किया तो 4 पद हो गए, तो 4 को क्या कर दिया 2 2 में तोड़ दिया। अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया x कॉमन ले लिया तो बन गया x प्लस 2, और यहाँ से क्या कर दिया मैंने, देखो 3 की टेबल में 3 तो आता ही है और 6 भी क्या है 3 की टेबल में आता है, तो मैंने इन दोनों से क्या कॉमन ले लिया 3 कॉमन ले लिया, और ये बन गया x प्लस 2, क्योंकि 3 की टेबल में ये 2 टाइम्स आता है इसलिए 2। और अब 2 फैक्टर बन गए x प्लस 3 और एक बन गया x प्लस 2। आई बात समझे। अब पर्टिकुलर बराबर क्या कर दो आप, दोनों को 0 के बराबर हो, x प्लस 3 को 0 के बराबर रखा और x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रखा, x प्लस 2 को 0 के बराबर रखा तो -2 आ गया, और इसको रखा तो -3 आ गया। आई बात समझ में। अब ये जो आया है ये क्या है, इसके जीरोज आ गए हैं, इसको 0 को एक को कह दिया अल्फा और दूसरे को कह दिया बीटा। अल्फा बीटा आगे काम आएंगे, इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे, इससे पहले अभी तो मैं समझा रहा हूँ भाई अल्फा बीटा मानते हैं इसको, ठीक है। अल्फा ए इसके क्या है फैक्टर है, जीरोज है, जीरोज को अल्फा और बीटा से डिनोट किया जाता है। आई बात समझ में। तो ये है जनरल टाइप, फर्स्ट टाइप। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको ऐसे सॉल्व करने। आई बात समझ में। तो मैं साइड में क्या करता हूँ, बेसिक से आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आपको ये सॉल्व करने, ठीक है। इसको देखना है कैसे मैंने सोचा है, फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना आपको। दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तीसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। और चौथा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। और फिफ्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये 4-5 क्वेश्चन जो है वो आपको बैठ के प्रैक्टिस करनी है और इसको सॉल्व करके देखना है कि भाई इस टाइप से सॉल्व अगर होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे प्रैक्टिस करोगे, देखो सब में प्लस प्लस ही दे रहा हूं मैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये है आपके फर्स्ट टाइप। अब अपन पढ़ते हैं सेकंड टाइप। इसकी सेकंड टाइप क्या होती है। अभी अपन पढ़ते हैं किसकी, सेकंड टाइप के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप क्या है कि मैंने क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, ठीक है, या माइनस का x कर दिया, ठीक है, माइनस x प्लस का या फिर माइनस का 6 कर दिया मैंने, ठीक है। माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करना है मेरे को, और इसकी दो फैक्टर निकालना है, एक्स और वाई की, नहीं एक्स की वैल्यू निकालनी है। आई बात समझ में? तो देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, पहले क्या था, पहले दोनों कैसे थे, प्लस के थे। प्लस वाली चीज़ें सॉल्व करना आसान होती है क्योंकि उसके अंदर डायरेक्ट होते हैं, प्लस माइनस का लफड़ा रहता नहीं है आपके, ठीक है। और इसमें क्या है, आपको क्या करना है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एक्स के पास में क्या है, 1 है। जब अकेला x होता है तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, उसका कोफिशिएंट 1 हो जाता है। आई बात समझ में? तो देखो x के पास में कोफिशिएंट क्या है, 1। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पे ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि उन दोनों नंबरों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो वो नंबर क्या बन जाना चाहिए, 1 बन जाना चाहिए, और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो वो दो नंबर कैसे बन जाने चाहिए, वो दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन जो है वो 6 बन जाना चाहिए। तो ठीक है, तो मैंने यहां पर सोचा कि देखा कि भाई देखो, अगर मैं 3 में से, या फिर कह दूं कि 2 - 3 करूंगा ना, कि 2 में से 3 गए, कितने हो गए, -1। अब देखो जब छोटी चीज में से बड़ी चीज जाती है तो माइनस का आता है, और वो कितना बड़ा है वही चीज माइनस में ले लो, ठीक है। जैसे मैंने 8 में से 10 घटाए, 8 में से 10 घटाए, 8 तो छोटा है, उसमें से 10 जाते नहीं है, लेकिन 8 से 10 कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 लिख दो और उसके आगे माइनस लगा दो। ये आपका हो गया माइनस वाला काम खत्म, ठीक है। अब देखो ये 2 - 3 कितने हो गए, -1। अपन को -1 ही चाहिए था, और 2 मल्टीप्लाई बाय -3, देखो 2 प्लस का है और -3 जो है नेगेटिव है, तो ये कितना हो गया, -6। और जैसा चाहिए था वैसा का वैसा अपन को यहां पर मिल गया। तो देखो सॉल्व करता हूं कि x², और x की जगह क्या लिखा मैंने, प्लस का 2x और माइनस का 3x, -6 = 0। अब x की जगह पे क्या कर दिया मैंने, इसको स्प्लिट कर दिया और इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। आई बात समझ में? अब 2 टुकड़ों में बांटा, देखो अब 4 पद हो गए और चारों को क्या कर दिया, 2 में तोड़ दिया। यहां से x कॉमन लिया, x + 2, और यहां से क्या कॉमन लिया, 3, माइनस का 3 कॉमन लूंगा। देखो दोनों के पास माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन लिया, और मैंने यहां पर 3 कॉमन ले लिया। इन दोनों में से 3 कॉमन लिया, क्यों, क्योंकि 3 की टेबल में 3 तो आता ही है और 6 भी साथ में आता है। तो ये 3 माइनस का 3 बचा, और तो x प्लस का बच जाएगा, और ये जो माइनस था बाहर आ गया, तो अंदर क्या रहेगा, प्लस रहेगा। और ये 6 जो है उसकी टेबल में कितने टाइम आता है, 2 टाइम आता है। तो देखो 2 फैक्टर आपके इक्वल हो गए, एक तो हो गया x + 2 और दूसरा हो गया x - 3। अब पर्टिकुलर क्या करो, 0 के बराबर रख दो, x + 2 = 0, एक हो गया x - 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई आपके पास, ठीक है। तो ये क्या है, ये है अल्फा और ये है बीटा, ये जो कि क्या कहलाते हैं, इसके जीरोज कहलाते हैं। आई बात समझ में? अल्फा बीटा क्या हो गए, इसके जीरोज हो गए। अभी मैं आपको क्या करता हूं, इस बेस पे थोड़े से या तो प्लस यहां दे देगा या माइनस दे देगा, यहां माइनस दे देगा या प्लस देगा। हर तरह की इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। कब आएगी, जब आपका ये वाला पार्ट स्ट्रांग होगा कि किसी भी नंबर को सोचोगे कैसे हो। ऐसे नहीं तुम माइनस का बोल रहा है और तुम सॉल्व करते टाइम प्लस के आ रहे हो। प्लस माइनस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, x² माइनस का 6x, ठीक है, -6x प्लस का 9 = 0। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। दूसरा है x² -9x या +9x, चलो -9x प्लस का 20 = 0। x² + 6x, ठीक है, और माइनस का 16 = 0। x² + 7x माइनस का +7x माइनस का 18 = 0। ये 4 क्वेश्चन जो है इस बेस पे हैं और इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के तौर पे आपको सॉल्व करना है। साइड में पेन और कॉपी लेके बैठना है। जब वीडियो देखो तो आपको रफ कॉपी और पेन वगैरह आपके साथ में होने चाहिए, एकदम पर्टिकुलर, एकदम जैसे स्टूडेंट क्लास में पढ़ता है वैसे के वैसे यहाँ पढ़ रहे हो। मानो कि आप क्लास के अंदर बैठे और सर क्वेश्चन करवा रहे हैं। बेटा देखो टाइम ही ऐसा है, ऑनलाइन स्टडी का टाइम आ गया है। अब क्लास के अंदर बैठ के ऑफलाइन पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। हाँ खुलेगी, सब चीज़ें सही होगी तो खुल जाएगी और अपन पढ़ेंगे वैसे के वैसे, लेकिन जब तक चीज़ें सही तरीके से नहीं हो जाती उससे तब तो पढ़ाई तो अपन फ्री रह नहीं सकते, पढ़ना तो पड़ेगा अपन को। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, तो इसको इसलिए अपन प्लेटफॉर्म पे आए हैं और इसको अपन को क्या करना है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाना है, भरपूर फ़ायदा उठाना है। और एक एक चीज़ जो क्लास के अंदर सही से नहीं सिखाई जाती उसको यहाँ पर मैं ब्रीफली एकदम अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ पेन कॉपी साइड में लेके बैठो बेटा और उसको जो मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ। देखना मैथमेटिक्स आपको उंगलियों में आने लग जाएगी। बहुत ही आसान है,
10th क्लास तक की मैथमेटिक्स बहुत आसान है, हर कोई सॉल्व कर सकता है, बस उसको ठीक है कि बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो ये है, देखो अभी अपन ने सेकंड टाइप पढ़ ली, सेकंड टाइप के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और ये कहने का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक तो प्लस वाली, एक तो ये। अभी आता है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप है अपना देखो, थर्ड टाइप के अंदर आता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी आपने जो इक्वेशन सॉल्व किए हैं उसके अंदर x के साथ में क्या था, 1 था ना, x में कुछ नहीं था, x² जो भी अंदर प्लस माइनस का मिस्टेक था। अभी यहां पर क्या आ गया है, x के साथ में a आ गया है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की जगह पे भी तो कुछ दे सकता है क्या, बताओ। अब सॉल्व करो, इसके जीरोस निकालो। आई बात समझ में। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है सीखते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 3 है, b की वैल्यू क्या है, 5 है, और c की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 2 लिख देते हैं और प्लस का 2 सोच रहे हैं कि हाँ प्लस का 2 है, प्लस का 2, प्लस 2 नहीं है, यहाँ क्या है, माइनस का 2 है। इसको बराबर इज्जत दो माइनस को। अगर आपने माइनस को इज्जत नहीं दी ना तो माइनस आपको माइनस कर देगा, ध्यान रख लेना। आई बात समझ में। तो अभी देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। देखो यहाँ पर क्या करना है, लगाना वही मेथड है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही लगाना है, पर इसके थोड़ा सा चेंज करना है। जब अपन सोचते थे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन पे 5 आना चाहिए बीच वाला नंबर, और मल्टीप्लाई पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ऐसे सोचते थे ना जो नॉर्मल इक्वेशन थी। अभी इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई पे क्या सोच रहा है कि मल्टीप्लाई पे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 6 आया। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन पे तो 5 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई पे माइनस का 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, माइनस का 6। मतलब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे ना, वह नंबर मल्टीप्लाई पे सोचना है आपको। आई बात समझ में। तो मैं करने की कोशिश करता हूं कि देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन पे कितना आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आना चाहिए 5। तो मैंने ले लिया, एक तो ले लिया 6, 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, कितना बन गया, माइनस का 6 आ रहा है अपने पास। 6 और 1 बन गया अपने पास गुणांक। तो मैंने रख दिया 5 की जगह 3x², 5 की जगह रखा मैंने प्लस का 6x माइनस का x। जब 1 होता है, जब नॉर्मल 1 होता है तो उसकी जगह x रख दो, एक ही बात है, या 1x करो, एक ही बात है। और अब रखना पीछे 6 नहीं रखना है, ये 2 ही रखना है, 6 ही रखना है, नहीं ये 2 ही रखना है। सॉल्व इसके अकॉर्डिंग ही करना है, लेकिन जब सोचोगे नंबर, वो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर सोचना है आपको। आई बात समझ में, a इंटू सी करके सोचना है। अब वही सेम मेथड, 2 के टुकड़े कर दिए। अब यहाँ से क्या 3 कॉमन आ रहा है एक तो, क्योंकि 3 की टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, और यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, तो एक 3 हो गया, एक x कॉमन आ गया। तो यहाँ देखो 3 तो बाहर आ गया, 1x आ गया, तो बेचारा अकेला x बच गया। प्लस 3 की टेबल में 2 टाइम्स आता है, x तो बाहर आ गया। अब यहाँ देखो दोनों माइनस है, अपन को x प्लस 2 लाना है, और यहाँ पर -x -2 है, तो यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा x प्लस 2। तो ये हो गया 3x -1 और एक हो गया x प्लस 2। आई बात समझे। तो ये दोनों को पर्टिकुलर 0 के बराबर रख दो, इज इक्वल टू 0, और ये हो गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, देखो फिर 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई वाला 3 है ये क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, -2। अब ये वैल्यू वापस आप इसके अंदर रखोगे, सॉल्व करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। तो अब आप बात समझ में आ गई आपके कि भाई x की वैल्यू, इस टाइप की सॉल्यूशन इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इस इक्वेशन के आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, सॉल्व करना आपको यहाँ साइड में बैठे बैठे, साथ में आपको सॉल्व भी तो करना है, प्रैक्टिस भी तो करवानी है आपको, ठीक है। तो एक इक्वेशन आप ये प्रैक्टिस करना कि 4x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना आप। एक और इक्वेशन है, एक कौन सी है, एक है 6x² माइनस x और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। एक ये वाली इक्वेशन है, और एक और कर दो सॉल्व कि 3x² माइनस x माइनस 4। आई बात समझ। ये जो है 3 क्वेश्चन है, इस बेस पे 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 3 क्वेश्चन। तो 3 टाइप करवाई मैंने।
एक तो फर्स्ट वाली तो थी बेसिक थी, प्लस था, मतलब कैसा, जैसे मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में, सिंपल सी। यहाँ चलो 2x प्लस 3 मतलब इस टाइप से ले लिया, ये 3 रख दिया यहाँ पर और यहाँ पर 2 रख दिया, ठीक है। इस टाइप से दोनों प्लस प्लस बेसिक इक्वेशन थी। और थर्ड वाली क्या थी, सेकंड वाली थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक प्लस का ले लिया और एक माइनस का ले लिया, और एक क्या रह गया, ये जो अभी अपन ने सॉल्व की इस टाइप की। तो अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई बात समझे, क्योंकि अपन ने सभी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। श्री धराचार्य जी आएंगे तो वो और आसान कर देंगे अपना मामला। धराचार्य जी आएंगे और आसान कर देंगे, पर्टिकुलर एक सिंगल फॉर्मूला देंगे, बोलेंगे चलो ये लगाओ काम खत्म करो, भले एक ही जगह पे कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, क्या कुछ उससे मुझे कोई मतलब नहीं, बस आप मेरा फॉर्मूला यूज करो और आंसर निकालो। बट उसके अंदर भी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने आप में एक फॉर्मूला बहुत बड़ा है उसका। तो अभी आप अपने इस वीडियो के अंदर क्या देखा कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं और बहुपद के को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और उसके शून्य कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की। अभी अगले वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे, अपनी नोट्स के अंदर देखता हूं अगला क्या है, कि अगले वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध कैसे निकाल देते हैं। मतलब ये जो अभी आप सॉल्व कर रहे थे ना, ये गुणांक है और ये है वेरिएबल, और अल्फा बीटा क्या है, इसके फैक्टर है। तो अल्फा बीटा और इन गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है वो करेंगे। और अभी आपने क्या किया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने क्या निकाला, अल्फा और बीटा निकाला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते 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 यहां तक नीचे तक आए। अभी आगे अपन क्या करेंगे कि नीचे से वापस ऊपर जाएंगे, ये दोनों दे देंगे और वापस ये इक्वेशन निकालो। इक्वेशन कैसा भी बन सकता है, 2 फैक्टर दे देंगे, बोलो कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, 2 फैक्टर दे देंगे ना भाई। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देते हैं उसके फैक्टर निकालने को बोलते हैं, लेकिन जब फैक्टर दे देंगे और बोलेंगे कि भाई जब फैक्टर दे दिया अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकालो इसकी वापस, जब जिस मार्ग से आए हैं उसी मार्ग से वापस भी तो जा सकते हैं। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, वह अपन सीखेंगे अगले वाले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप स्माइलिंग, स्टे विथ अस।